नाज़रीन, ये वो घर है जहां पर चंद रोज कबल क़यामत का समा था। दो मासूम बच्चों को सौतेली मां ने करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चा जिसका नाम अबूजर है, उसकी उम्र 6 साल थी, जबकि 4 साला जो बच्ची थी, जो बेटी थी खुरम शहजाद की, उसका नाम ईमान शहजादी था। जहां पर कत्ल की वारदात हुई वो जगह दिखाते हैं। ये उस घर की एंट्रेंस है और बिल्कुल साथ यहाँ पर ये चारपाई पड़ी थी और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को इस स्विच बोर्ड से निकाल कर तार को नंगा करके और उन बच्चों के ऊपर फेंका गया। हाथ में बच्ची के लगाया गया और उसके बाद दूसरे बच्चे को उसके ऊपर फेंक दिया गया और दोनों बच्चे करंट लगने की वजह से मौका पर ही हलाक हो गए। वालिद को मालूम नहीं था, वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। जब वापस आया तो उसने अपने बच्चों की लाशें देखी, जिसे देख के वो बहुत ही गमगीन हो गया। जाहिर सी बात है, एक मेहनत कश जो अपनी बच्चों के पढ़ाने लिखाने का ख्वाहिशमंद था, बात इतनी सी थी कि सौतेली माँ उन बच्चों को स्कूल भिजवाने पर राजी नहीं थी। असल में हुआ क्या, हमारे साथ वालिद भी मौजूद हैं उन बच्चों के, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। क्या हुआ था भाई, क्यों मार दिया बच्चों को? जालिम खातून थी, उसने मेरे बच्चों को बेदर्दी से मारा। मैं सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बन जाए। अच्छा, जब आप आए आपने क्या देखा, कैसे मारा हुआ था बच्चों को? बेटी मेरी इधर लेटी हुई थी और बेटी का हाथ इधर रखा हुआ था। बेटी ऐसे लेटी हुई थी, उसके हाथ के ऊपर तार थी, करंट वाली तार, और बेटा उसके ऊपर उल्टा लटाया हुआ था। बेटा ऐसे था, बेटी ऐसे थी और बहुत बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा गया। अल्लाह पाक सब्र दे। ये नाज़रीन, अभी तक आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची की जूती है, ये वो चारपाई है। ये मेरी बेटी की जूती है, ये मेरी बेटी की जूती है और ये मेरे बेटे का जूता है। मैं उनको पढ़ाने लिखाने वाला बस चाहता था कि पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए। सिर्फ मेरे उसके साथ थोड़ी तला कलामी हुई थी। 2 दिन पहले भी मैंने उसको समझाया था, आपकी मेहरबानी, बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी इसमें भलाई है, हमारा ये सरमाया बनेंगे। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया उन्होंने। और कत्ल करने के बाद अपने सगे बेटे को लेकर वो यहाँ से फरार हो गई, अपनी अम्मी के घर बाहर से लात वगैरह लगा कर गई है। वो कितनी उम्र का बच्चा? वो 1 साल का बेटा है। तो उसे माँ होने के बावजूद ख्याल नहीं आया? रहम औरत थी, अल्लाह माफ करे, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। ये इतना बड़ा वाकया हो गया। पहले भी कई बार अटेम्प्ट की है उसने जी, काफी दफा, मतलब मैं उसको समझाता ही रहा हूँ, नहीं ये हमारे बच्चे हैं, आप इनकी पहले भी मारने की कोशिश की? हाँ जी, मतलब जान से मारने की कोशिश नहीं की, वैसे डराना, धमकाना, मारना, पीटना, लगाना, ऐसे तो होता है। मैं उसको समझाता रहा हूँ ऐसे नहीं करना, ये हमारे बच्चे, ये मासूम बच्चे, इनके दिल में इस तरह नहीं करते, बुरी बात है। उनको मैं समझाता रहा, लेकिन उसने मेरी कोई नहीं समझी। मैं मैंने कहा शायद थोड़े 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाएंगे, शायद इसके दिल में थोड़ी रहम आ जाए, शायद कि ये कुछ संभल जाए। इसी वजह से मैं बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना चाहता था। नाजरीन, ये रायविंड का इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। अब बाहर आइएगा, मजीद ये बच्चा, एक जूती पड़ी, ये भी उन्हीं, ये वो छोटा जो साथ ले गई है? जी, जो साथ ले गई है। और घर आपने अभी बनाया लगता है? अभी बनाया, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कतों से, दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से अपना घर बनाया है। तो क्या ऐसी कमी थी जो उससे चैन नहीं लेने देती थी? कोई कमी नहीं थी, जरूरियात जिंदगी मैंने हर अच्छी से अच्छी उनकी पूरी की हुई थी। कोई जिंदगी मतलब कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। खाने पीने की भी हर चीज मौजूद है घर में, और दूध वाला भी दूध दे के जाता है, और हर चीज, मतलब सब्जी वाला इधर खुद आके सब्जी वाला भी इधर डेली सब्जी दे के जाता है। तो लड़ाई बस ये थी कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं बच्चों को कहता था, मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्टें करता रहा कि बच्चों को हमने पढ़ाना है। ये हमारे बच्चे 6 साल का बेटा हो गया, 3-4 साल तो पहली 2 क्लास में लग जाते हैं, तो ये 10 साल का बच्चा 2 में जाएगा तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी उससे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो जो 1 रोज पहले लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? उसमें यही था कि कल संडे है, मतलब फ्राइडे वाले दिन, मैंने कहा परसों संडे है तो हम बच्चों के जाके जो उनके सामान है स्कूल का वो लेकर आएंगे।
तो कहती नहीं मैंने नहीं जाना। उस वक्त भी मेरी काफ़ी उसके साथ बहस हुई थी, तो मैंने कहा काइंडली आप चलें मेरे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी वालदा हैं और वालदा बन के रहें, ताकि इनको एहसास ना हो कि हमारी वालदा नहीं है। मैं यही चाहता रहा कि वो मेरे साथ जाए और स्कूल से अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी बात। उसने ये क्या कर दिया? कहाँ से तार निकाली थी? ये तार थी और ये लीड थी। अच्छा, इधर से ये लीड लगी हुई थी, इसके ऊपर ये फ्रीजर का स्टेबलाइजर है, इसके ऊपर लगी हुई थी। इसमें हम ये लगाते थे, स्विच हो गया और फ्रीजर चलता था। क्योंकि फ्रीजर चलता था, इधर से उसने ये उठाई है लीड को पहले खोला है, इसके दो हिस्से किए हैं, प्लेट वैदा कर दी है। ये उसी ने की है? हाँ जी, उसी ने की है। अच्छा, उसी ने की है। ये तार उधर से निकाल कर फिर बच्चों को लगाई है। ये देखें, ये वाली तार लगाई है? हाँ जी, ये तार थी, ये इस तरह थी। ये तो बाद में हम साइलेंट मतलब वो ठीक किया। ये ऐसे लगी हुई थी, इधर से लगी हुई थी। ये इसके ऊपर बॉक्स था ऐसे। ये खोला है इसे? हाँ जी, इसने ये खोला है, खोल कर इसको इधर रख के फिर इधर उसने बच्चों को करंट लगा के कत्ल कर दी है। ये तार है, ये मेरे साथ एक जुल्म हो गया है। नाजरीन ये देखें क्या जुल्म की इंतहा है। एक बच्चा अपना होने के बावजूद दो सुतेले बच्चों को किस तरह से सुतेली माँ ने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो अपने 1 साला बच्चे को लेकर, जो उसका अपना बच्चा था, उसे फरार हो गई। और ये गमज़दा बाप ने मुकदमा तो दर्ज करवा लिया है, ताहल पुलिस मुलजमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये वो घर है, ये वो मुकाम है जहां पर उस खातून ने खूनी वारदात सर अंजाम दी और 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शहजादी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया और जुल्म की एक नई जो तारीख है वो रकम कर दी उस खातून ने। अब मजीद भी इनसे तफसीलात जानेंगे, इनसे बात करेंगे, मजीद हिकायत आपके सामने। ये देखें, ये वाली तार लगाई है? हाँ जी, ये तार थी, ये इस तरह थी। ये तो बाद में हम साइलेंट मतलब वो ठीक किया। ये ऐसे लगी हुई थी, इधर से लगी हुई थी। ये इसके ऊपर बॉक्स था ऐसे। ये खोला है इसे? हाँ जी, इसने ये खोला है, खोल कर इसको इधर रख के फिर इधर उसने बच्चों को करंट लगा के कत्ल कर दी है। ये तार है, ये मेरे साथ एक जुल्म हो गया है। नाजरीन ये देखें क्या जुल्म की इंतहा है। एक बच्चा अपना होने के बावजूद दो सुतेले बच्चों को किस तरह से सुतेली माँ ने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो अपने 1 साला बच्चे को लेकर, जो उसका अपना बच्चा था, उसे फरार हो गई। और ये गमज़दा बाप ने मुकदमा तो दर्ज करवा लिया है, ताहल पुलिस मुलजमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये वो घर है, ये वो मुकाम है जहां पर उस खातून ने खूनी वारदात सर अंजाम दी और 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शहजादी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया और जुल्म की एक नई जो तारीख है वो रकम कर दी उस खातून ने। अब मजीद भी इनसे तफसीलात जानेंगे, इनसे बात करेंगे, मजीद हिकायत आपके सामने।